रेडी रेडी स्टार्ट। एक विशेष बात भाषा के संबंध में ध्यान देने योग्य है कि विगत एक शताब्दी से देश के विभिन्न भाषाभाषी लोग हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। हिंदी ने सभी भाषाभाषियों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाई है। निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदी का विरोध करने वालों द्वारा डाली जाने वाली बाधाओं के बावजूद हिंदी सामान्य जन की भाषा बनकर उभरी है। सुदूर कन्याकुमारी, पुरी, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कश्मीर में सामान्य बोलचाल की हिंदी से कार्य व्यवहार सरलता से हो जाता है। हिंदी फिल्मों को देखने वाले लोग सारे भारत में हैं। हिंदी फिल्मों, दूरदर्शन पर प्रसारित हिंदी समाचार तथा अनेक धारावाहिक संपूर्ण भारत में देखे और सुने जाते हैं। अतः देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्य में प्रवाहित भाव, विचार और विषय की समानता उन्हें एकता के सूत्र में बांधती है, तोड़ती नहीं है। हमारे लोक विश्वासों और परंपरागत मान्यताओं के पीछे भी राष्ट्रीय एकता की धारा प्रवाहमान है। हिंदू देवी देवताओं और उनसे प्रचलित कहानियाँ, मान्यताएं, पूजा अर्चना के विधि विधान सर्वत्र समान और प्रचलित हैं। सूफी दर्शन ईरान से आया किंतु भारतीयता से ओतप्रोत हो गया। सूफियों ने अपने दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय प्रेम गाथाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। इस प्रकार वे भारतीयता के रंग में रंगकर भारत में ही रच बस गए। मुसलमान और ईसाई समाज के अनेक रीति रिवाज, लोक विश्वासों और मान्यताओं में सहज ही भारतीयता की झलक देखी जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय एकता क्या है? देश को इसकी क्या आवश्यकता है? इसे कैसे कायम रखा जा सकता है? एकता अर्थात समस्त देशवासियों के सुख दुख को अपना या सबका साझा मानना, धर्म, जाति, रंग और ऊंच नीच आदि के आधार पर बिना भेदभाव के सबको समान मानना एकता की परिधि में आता है। सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर सबके हितों के लिए गोलबंद होना तथा भावना, वैचारिक, मानसिक आधार पर परस्पर जुड़ाव ही एकता है। कोई भी देश औद्योगिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत से सबक ले। वर्षों की पराधीनता के बाद प्राप्त स्वतंत्रता, अखंडता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीयता की भावना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो समस्त भौतिक
विषयों, विचारों, प्रतीकों, विश्वासों, जीवन मूल्यों, आदर्शों, सामाजिक मान्यताओं तथा धर्म निरपेक्ष चिंतन का निचोड़ है, जो देश के नागरिकों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है। ब्रह्म।